कार्यक्रम जनता की आवाज में आपका स्वागत है। देश भर में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। सरकार समेत कई संस्थानों को आगे आने की जरूरत है और देखा जा रहा है कि कई सारी संस्थाएं सामने आकर सामाजिक कार्य कर रही हैं। उन्हीं में से एक है मासूम संस्था, जो विद्यार्थियों को दे रही है मुफ्त शिक्षा। तो आइए बात करते हैं संस्था से जुड़े कार्यकर्ताओं से हमारे खास कार्यक्रम जनता की आवाज में। नमस्कार, हाजिर हूँ मैं आपके साथ पूजा चौधरी। जनता की आवाज कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कैसे हैं हमारे दर्शक? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घर पे होंगे और सेफ होंगे। कोरोना काल चल रहा है और बहुत सारे संक्रमितों का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो इसमें सवाल ये भी उठता है कि कैसे स्कूल और संस्थाएं इस वक्त काम कर रही हैं। तो हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं जिनका नाम है श्रुति और सैफुद्दीन। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि इनकी जो संस्था है किस तरह से काम कर रही है। तो सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। श्रुति जी, सैफुद्दीन जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम जनता की आवाज में। धन्यवाद पूजा मैम। तो सबसे पहले रुख करते हैं श्रुति जी की तरफ और हम इनसे जानेंगे और इनसे बात करेंगे कि वो इस संस्था में कितने साल से जुड़ी हैं और यहाँ पर इनका क्या काम करती हैं और किस तरीके से अभी कोरोना काल में ये अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं बच्चों तक। तो चलिए श्रुति जी की तरफ रुख करते हैं और जानते हैं। तो श्रुति जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसा अभी कोरोना काल चल रहा है और बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, तो आपकी जो संस्था है वो किस तरह काम कर रही है, आप बताइए। हाँ जी हाँ, मेरा नाम श्रुति देवानंद पवार है। मैं पिछले 4 साल से मासूम से एज अ प्रोग्राम हेड काम करती आई हूँ। अभी कोरोना की वजह से बहुत सारे अभी पेरेंट्स जो है वो अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत केयर करते हैं और अभी उनकी पढ़ाई जो है वो भी कम, मतलब अभी स्कूल चालू नहीं हो पाए कोरोना की वजह से। तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे सोच रहे हैं कि अभी आगे जाके स्टूडेंट का कैसे होगा, उनकी पढ़ाई वगैरह कैसे होगी। तो इस साल पिछली लगातार 2008 से, मतलब 2008 से मासूम संस्थाएं नाइट स्कूल के ऊपर काम कर रही है। और बहुत जैसे डे स्कूल्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं, वैसे नाइट स्कूल्स में भी आते हैं। नाइट स्कूल्स में जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके बहुत सारी दिक्कतें रहती है, जो दिन भर जॉब को जाते हैं, जिनकी अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स की पढ़ाई रह चुकी रहती है, तो वो जो है वो नाइट स्कूल्स में आते हैं। तो अभी इस साल के लिए तो कोरोना की वजह से मासूम ने ये मतलब सोचा है, हमने अप्रैल मंथ से अभी ये चालू किया है, ऑनलाइन क्लासेस जो है वो जूम पे क्लासेस चालू किया है हमने। तो अभी फिलहाल तो हमने पायलट बेसिस पे पहले 2 बैचेस जो है वो 2 बैचेस लिए थे, हालांकि वो हिंदी मीडियम के थे। और वो सक्सेसफुली रन होने के बाद हमने पहले बहुत सारे उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें आई। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है अभी गाँव जा चुके हैं, तो नेटवर्क इशू वगैरह है उनका। बहुत सारे स्टूडेंट्स है हमारे 9th क्लास के, जो 10th क्लास में स्टूडेंट्स गए हैं वो तो कुल मिला के 1200 स्टूडेंट्स हैं। उसमें से 800 स्टूडेंट्स जो है वो एंड्रॉयड फोन है उनके पास, 400 स्टूडेंट्स जो है उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है। तो उसमें एक दिक्कत है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास नेट का एक्सेस नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके पेरेंट्स के मोबाइल्स वगैरह है, स्मार्टफोन्स है। तो हमने अभी ये फिलहाल तो जूम क्लास जो है वो अप्रैल में चालू किया है, 2 बैचेस से चालू किया था पायलट बेसिस से। देन उसके बाद अभी हमने मराठी मीडियम भी ऐड की है। ऐसे करते करते अभी फिलहाल मासूम के 8 जूम क्लासेस पे चालू किया है। 8 क्लासेस हमने, उसमें से 3 जो है वो हिंदी मीडियम है और बाकी जो है वो मराठी मीडियम के है। जी धन्यवाद। अब हम रुख करते हैं सैफुद्दीन शेख की तरफ और इनसे जानते हैं। सर, आप अपने बारे में ये बताइए कि आप कितने साल से जुड़े हुए हैं मासूम संस्था के साथ और अभी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपका रोल क्या है? धन्यवाद मैडम। मेरा नाम सैफुद्दीन रोजन अली शेख है। मैं मासूम से 10 साल से जुड़ा हूँ और मैं प्रोग्राम मैनेजर करके काम करता हूँ, जहाँ पे मेरे पास 6 स्कूल में मैं काम करता हूँ। तो सर, अभी तक कितने बच्चे यहाँ आपके यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं मासूम संस्था की तरफ से, आइडिया?
उतना आइडिया नहीं है मैम मेरे पास। अभी तक कितने बच्चे जा चुके क्योंकि थोड़ा टाइम देंगे तो देख के बताने में इजी होगा। जी, तो सर जैसा कि आपकी नाइट क्लासेस रहती हैं तो कितने बजे से कितने बजे नाइट में चलती हैं आपकी क्लासेस? मैम 6:30 से 10 बजे तक स्कूल चलती है क्योंकि बच्चे जॉब से 6 बजे छूटने के बाद 6:30 बजे वो स्कूल में आ सकते हैं। इसके लिए टाइमिंग है 6:30 से 9:30 बजे का। जी सर, तो आपकी जो मासूम संस्था है इसमें कितने साल से कितने साल तक के बच्चे आते हैं? मतलब क्या उनकी एज क्या होती है जो नाइट स्कूल में आते हैं? मैम ये नाइट स्कूल में आने वाले बच्चों का कोई उम्र की लिमिटेड नहीं रहती है। कोई स्कूल में 18 साल का रह सकता है, कोई स्कूल में 50 साल के भी बच्चे रह सकती है। तो इस स्कूल में नाइट में आने वाले बच्चों का कोई उम्र का लिमिट नहीं है मैम। जी, तो सर जैसा कि आप पढ़ाई के अलावा आपकी जो संस्था है वो और क्या क्या फैसिलिटी देती है बच्चों को पढ़ाई के अलावा? जैसे कि हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, पढ़ाई तो हम करते ही हैं स्कूल में या फिर आपकी संस्था पढ़ाती है नाइट स्कूल में, उसके अलावा कुछ मनोरंजन के लिए भी चाहिए होता है क्योंकि हम पढ़ के बोर हो जाते हैं काम करके, तो हमें कुछ चाहिए रहता है। जैसे कि नॉर्मल स्कूल की बात करें तो वहाँ पे स्पोर्ट्स गेम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आपकी संस्था क्या इसमें करती है? नाइट स्कूल के साथ मासूम स्पोर्ट लेती है, फील्ड विजिट लेती है और करियर सेल के अलग अलग कोर्स देती है। जो बच्चे इंटरेस्ट हो सकते 10वीं के बाद उनको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ऐसे अलग अलग जो बच्चों को इंटरेस्ट रहेगा वो कोर्स दे के उनका ये करते हैं कि मासूम का ये दे जब बच्चा 8वीं में एडमिशन लेता है और खुद के पैर में जब तक खड़े नहीं रहता तब तक मासूम उसको छोड़ता नहीं है। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है आपकी संस्था की। अब हम दोबारा रुख करते हैं स्मृति जी की तरफ। तो स्मृति जी, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि आपकी संस्था अब तक आपकी संस्था की उपलब्धियां क्या क्या हैं? आप लोगों ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं? अभी फिलहाल तक तो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो लॉ कर चुके हैं, कोई स्टूडेंट्स है वो सीए कर चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनके करियर में ग्रो अप करते हैं। मासूम की ओर से उनको आफ्टर 10th के बाद जब 10th स्टूडेंट्स पास आउट हो जाते हैं, जैसे कि फैसिलिटी सर ने बोला, उनको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के कोर्सेज दिए जाते हैं। तो वो कोर्स के हिसाब से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका कल जो है वो होटल मैनेजमेंट की ओर से चला रहता है। तो आगे जाके 10th के बाद वो अपने पैर पे कैसे खड़ा हो सके, वो कुछ कैपेबल कैसे हो सके, कमाने लायक हो सके, इसके लिए मासूम संस्था ये करती है, काम करती है। तो स्मृति जी, इतने कठिन समय में कोरोना चल रहा है, बहुत से लोग घर पर हैं, तो इतने कठिन समय में आप लोग ये सब कुछ कैसे मैनेज करते हैं? अभी फिलहाल के लिए तो मतलब जो भी है पेरेंट्स है स्टूडेंट्स खुद है वो बहुत सारा इनिशिएटिव लेते हैं। तो स्टूडेंट्स की ओर से इंटरेस्ट रहता है, तो हमें ये काम करते टाइम अभी कभी कभी स्टूडेंट्स जो है वो खुद उनको नेटवर्क इशू रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने जैसे कि बोला कि गांव गए हैं, उनका नेटवर्क इशू भी रहता है, लेकिन जहाँ पे नेटवर्क आता है वहाँ पे जाके बैठते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। उनमें से फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट का एग्जांपल मैं देना चाहूँगी। हमारा आउट ऑफ मुंबई के भी बैचेस है इसमें, जो स्टूडेंट्स हैं अभी फिलहाल तक तो हमने 220 तक अराउंड 220 स्टूडेंट्स हैं उनके पास पहुंच चुके हैं, ऑनलाइन क्लासेस के लिए जुड़े हैं 220 स्टूडेंट्स। तो उनमें से एक स्टूडेंट का मैं फॉर एग्जांपल देना चाहती हूँ, जो कि अभी फिलहाल नाइट के टाइम को हमारे क्लासेस चलते हैं। तो वो एक्चुअली जॉब कर रहा था लाइट के यहाँ पे खंबे पे, तो वो जॉब का काम करते करते मतलब वो सुन रहा था, क्लासेस वगैरह सुनते हैं वो। ऐसे भी बहुत सारे बीएमसी वर्कर है, वो भी दिन भर सुबह 9 बजे जाते हैं, सुबह 9 से रात 8 बजे तक 6 बजे तक वो काम करते, ड्यूटी करके आते हैं, देन फिर वो पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो स्टूडेंट्स जो है उनकी ओर से अगर इंटरेस्ट आता है, उनकी ओर से हमें रिस्पांस अच्छा मिलता है, इसलिए ये करते टाइम दिक्कतें जो भी आते हैं तो उनको देख के हम वो रिजॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जी, तो स्मृति जी, मेरा आपसे एक आखिरी क्वेश्चन है कि हमारे दर्शक जो आपको सुन रहे हैं, आप इनको क्या मैसेज देना चाहेंगी?
अभी फिलहाल के लिए तो जो भी नाइट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, आपके भी एरिया में अभी जो भी दर्शक सुन रहे हैं, उनके एरिया में ऐसे बहुत सारे होंगे, व्यक्ति होंगे जो अभी तक उनकी पढ़ाई नहीं हुई है। तो मासूम के बॉम्बे में 72 स्कूल्स है। आउट ऑफ बॉम्बे, पूना, नगर, नागपुर, यहाँ तक ऐसे कुल मिला के 84 स्कूल्स मासूम के हैं। वहाँ पर अगर आपके उनकी कोई पहचान के हैं जिनकी पढ़ाई अधूरी रह गई है, जिनको पढ़ने की बहुत इच्छा है, कम से कम 14 साल से आगे तक उम्र की कोई सीमा नहीं है, कम से कम 14 साल चाहिए, तो वो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो एडमिशन ले सकते हैं। तो नाइट स्कूल्स में एडमिशन आएंगे तो जिन स्टूडेंट्स की पढ़ाई अधूरी रह गई है, वो उनकी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं और आफ्टर 10 मतलब 10वीं का एग्जाम होने के बाद वो उनका करियर भी मासूम की ओर से ग्रो कर सकते हैं। मासूम उनको स्कॉलरशिप वगैरह भी देते हैं करियर ग्रो करने के लिए, उनका कल जहाँ पे है उसमें हेल्प करते हैं। और हमारे लिए अभी फिलहाल के लिए अभी ऑनलाइन क्लासेस जो चल रहे हैं, मैंने जैसे कि बोला कि हमारे कुल मिला के 1200 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 800 स्टूडेंट के पास स्मार्टफोन है और 400 स्टूडेंट के पास स्मार्टफोन नहीं है। तो अगर कोई दर्शक सुन रहे हैं और जिनको वॉलंटियरिंग करने की या फिर डोनेशन करने की इच्छा है, तो उनको उनका सेकेंड हैंड जो भी है मोबाइल प्रोवाइड दे सकते हैं एज अ डोनेशन रूप में, वो स्टूडेंट के पास तक पहुंचा जाएगा। और 800 में से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका नेट एक्सेस के लिए भी वो मतलब ये कर नहीं पाते, रिचार्ज नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए भी वो इसमें से 300 स्टूडेंट जो है वो रिचार्ज नहीं कर पा रहे हमारे, तो उनको भी कोई हेल्प कर सकते हैं, तो फिर जरूर उनको वेलकम है। जी, तो अभी हम रुख करेंगे सैफुद्दीन शेख की तरफ। तो सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि अभी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत से बच्चे हैं, वो स्टूडेंट हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि उनको किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि अभी बहुत मुश्किल भरा समय है, तो आप उनको ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इस मुश्किल में भी वो हार ना माने और उनका ये साल बर्बाद ना हो? मैं ये दर्शकों को ये सूचना देना चाहूंगा कि जो भी टीचर आज जो पढ़ाई के लिए आपको होमवर्क दे रहे, जूम क्लासेस द्वारा या व्हाट्सएप द्वारा, जहाँ से भी हो सकता है कि हर टीचर की यही इच्छा होती है कि हमारे बच्चा अच्छे मार्क्स लेके पास करने के तरीके से जो भी पढ़ाई करने के लिए कह रहे हैं, बच्चे दिल जज्बा लेके उसको पढ़ाई में कामयाब करे और बच्चे ज्यादा वक्त ना अपना टाइम बर्बाद करे। जो भी बच्चा अगर पास हो गया उनको आगे क्लास की तैयारी में लगे रहे, क्योंकि पता नहीं कि एक साल भर हमारा सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस जा सकता है या वीडियो कॉल थ्रू सिखा सकते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू सिखा, जैसे भी हो सकता है वैसे टीचर मेहनत करे। उनकी इच्छा यही है कि हमारे बच्चे अच्छे मार्क्स से पास हो गए, बच्चे भी उस चीज को इंटरेस्ट ले, क्योंकि बच्चे ये देख रहे कि टीचर पढ़ाते हैं और बच्चे अपना गेम खेलते, ये ना करे, पढ़ाई में अच्छे से अच्छा ध्यान दिए और बच्चे अच्छे मार्क्स से पास हो गए। अगर तुमको लगता है तुम्हारे एरिया में जो बच्चे को पढ़ने की जरूरत है और वो उसकी कुछ दिक्कतें आ रही है, कुछ प्रॉब्लम है, उनको स्कूल में हमसे जो भी हो सकता है उसको हेल्प करिए और स्कूल में लेके जाके, क्योंकि आज के जमाने में पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे श्रुति मैडम ने बोला कि हर बच्चे को आज एजुकेशन की जरूरत है और हर एजुकेशन लेने से हर समस्या आती है, वो समस्या को मार्ग करते हुए आगे बढ़े और पढ़ाई के लिए जो भी कुछ दिक्कत है जिसको सामना करिए। और पहले से भी विनती है, जब बच्चा पढ़ाई करे उसको मोटिवेशन करे, ना उसको डिस्टर्ब करे, उनको उल्टा उनके साथ आप भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जब पेरेंट्स ध्यान देंगे तो बच्चा मोटिवेशन होता है। पेरेंट्स ये भी ध्यान देंगे कि बच्चा सब कुछ पढ़ाई ही कर रहा है, क्या मोबाइल में कोई गेम तो नहीं कर रहा है, ये सब चीज पे पेरेंट्स का बड़ा रोल होता है। तो यही कहूंगा कि जो भी पढ़ाई के लिए तुमको बताई हुई चीजें वो मन लगा के करिए। जी जी, धन्यवाद। तो हमारे दर्शक, जैसा कि आपने सुना कि स्मृति जी और सैफुद्दीन शेख जी ने जो भी बातें बताई, तो यहाँ पर ये है कि पढ़ने की अगर लगन हो तो हमें कोई भी नहीं हरा सकता, फिर चाहे वो पैसा हो या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम होती है हमारी लाइफ में। बच्चे बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए हम स्कूल नहीं जा सकते, तो जब जज्बा होता है तो हम काम करते करते भी पढ़ सकते हैं। जैसा कि स्मृति जी ने एक उदाहरण दिया उनके स्टूडेंट का कि वो अपना काम करते करते भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे और सुन रहे थे। तो ऐसे बहुत से
बच्चे हैं जिनको लगन होती है वो पढ़ते हैं। और अगर आप जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, आपके एरिया में, आपके रिश्तेदारी में, आपके दोस्ती में अगर कोई भी ऐसा बच्चा है तो वो मासूम संस्था से कांटेक्ट कर सकता है और हम सिस्टम ने इनका नंबर डाल देंगे। और तब तक के लिए हम अलविदा लेते हैं। जनता की आवाज में आप सब बने रहिए हमारे साथ, इसी प्रकार अपना भरपूर प्यार देते रहिए। और हम अभी अलविदा लेते हैं स्मृति जी और सैफुद्दीन शेख से। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू मैम। धन्यवाद पूजा जी। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया हो तो आप कमेंट करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके क्षेत्र में, आपके राज्य में भी कोई मुद्दा है जिसको लेकर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो हम बनेंगे जनता की आवाज।